Hi everyone. So welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is maximum of all subarrays of size k given an array of size n and an integer k. Find the maximum for each and every contiguous subarray of size k. तो क्या है कि मतलब हमें एक एरे दे रखा है, ठीक है, और एक के दे रखा है। तो हमें क्या करना है कि हमें के साइज़ का सब एरे निकालना है और ऐसा देखना है कि इस के साइज़ के सब एरे में से मैक्सिमम कौन है वो रिजल्ट में डालते जाना है, और अगला फिर के साइज़ का सब एरे, ठीक है। तो मतलब ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से और फिर हम करते हैं। तो जैसे क्या है कि लेट्स से कि ये हमारा एक एरे दे रखा है, ठीक है, और इसमें हमें के साइज़ के कंटिन्यूस सब एरे निकालना है और बस वो बताना है कि मैक्सिमम क्या है हर उस सब एरे में, ठीक है। तो जैसे लेट से कि पहला के साइज़ का सब एरे के अगर 3 है तो एक सब एरे ये हो गया, एक सब एरे ये हो गया, और एक सब एरे ये हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने सब एरे बनेंगे? अगर लेट से कि के हमारा लेट से कि के हमें दे रखा है और हमारा इसका साइज़ है, एरे का साइज़ है एन, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे सब एरे? एन माइनस के, राइट, एन माइनस के प्लस वन बनेंगे, ठीक है। जैसे अगर इसमें है 5 है और के है तो 5 माइनस थ्री प्लस वन कितना हुआ? 5 - 3 2 +1 3। तो अभी इसमें कितने बने? 3 बने, ठीक है। ये बन गए। तो बस मतलब इतने नंबर ऑफ हमारे सब एरेज बनेंगे और उसमें बस तो हमें रिजल्ट में भी यही रिटर्न करना है कि उन सब सब एरेज में से मैक्सिमम क्या है। जैसे इस पहले सब एरे में 1 6 3 में इसमें मैक्सिमम क्या है? 6। फिर अगला सब एरे 6 3 2, इसमें मैक्सिमम क्या है? इसमें भी 6। फिर अगला सब एरे 3 2 4, इसमें मैक्सिमम क्या है? इसमें 4। तो हमें बस ये रिटर्न करना है हमारे रिजल्ट में, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि बस के साइज के कंटिन्यूस सब एरे में हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे देखें और सबसे पहले सीधा सोल्यूशन क्या आता है कि हम के तक इटरेट कर रहे हैं, फिर उसमें मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, फिर अगले के साइज का सब एरे निकालते हैं, उसमें मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एन माइनस कितने सब एरे बने तो टोटल एन माइनस के सब एरेज पे इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। और उस फिर उनके ऊपर क्या करेंगे, जैसे हमें सबसे पहले सब एरे ये बन गया, मतलब सबसे पहला सब एरे के साइज़ का मिल गया। तो मतलब अब जैसे पहला सब एरे बना तो इस सबएरे पे हमने क्या करा कि इसमें मैक्सिमम फाइंड करा, तो इस के साइज़ के सबएरे पे हमने मैक्सिमम फाइंड करा। फिर अगला मिला तो इस पे भी, इस पे फिर से मैक्सिमम फाइंड करा। तो एन माइनस के सबएरे हो गया और हर एक के ऊपर के टाइम्स वो ऑपरेशन करे मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन माइनस के इंटू के, ठीक है। पर ये ठीक है, ये तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया सिंपल सा कि बस हम इसमें इटरेट कर रहे हैं और बस वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीधा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया। बट अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा, ठीक है। कि मतलब कोई भी इंटरव्यूअर होगा तो वो यही करेगा, इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें और सब आ रहे हैं तो सबसे पहली अप्रोच क्या आ रही है हमारे दिमाग में, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले अप्रोच वही आ रही होगी, स्लाइडिंग विंडो, राइट। तो हम इसको क्या स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है, ये के साइज़ की एक विंडो बन गई हमारी, ठीक है। फिर हम अगले सब एरे पे गए तो बस एक हटेगा और एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा, राइट। फिर अगले पे गए तो ये एक पिछले वाला रिमूव होगा और एक और ऐड होगा, ठीक है। तो बस इस स्लाइडिंग विंडो में तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक है। तो मतलब हम ये स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच लगाएंगे और हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे, अच्छा पहला सब एरे तो इसमें मैक्सिमम क्या है, मतलब काइंड ऑफ इसमें यूजफुल एलिमेंट्स है जो जो अभी तक मैक्सिमम ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो इस अप्रोच के लिए हम क्या डी क्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी डी क्यू होगी, डब्ल्यू एंड क्यू। तो हम रियर और फ्रंट दोनों जैसे, ठीक है। तो रियर पे हम हमेशा अपना क्या रखेंगे कि रियर पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा और हम लास्ट से मतलब बैक से हम इसमें अपेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये इसको पूरे को रन करते हैं और फिर ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सॉल्यूशन है। सो लेट्स से कि हमारा इंडेक्स क्या है, अभी हमारा जीरो इंडेक्स है, तो अभी हम वन के ऊपर है, ठीक है। जीरो वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम के तक सीधा इटरेट कर लेंगे, मतलब के अगर हमारा के इक्वल टू थ्री है तो थ्री साइज, मतलब पहले के तक इटरेट करके इस क्यू में डाल देंगे कि उस के तक में कौन सा मैक्सिमम है, ठीक है। ताकि मतलब वो हमें पता चली जाए। तो हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो, अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, तो हमने बस उसमें अपेंड कर दिया, ठीक है। तो उसमें वन आ गया, वन नहीं आएगा तो हम क्या करें अपनी क्यू में, मतलब ठीक है अभी के लिए वन मान लेते हैं, पर हम क्यू में अपना इंडेक्स अपेंड करेंगे बाद में, ठीक है। जैसे अभी जीरो, तो वन का इंडेक्स क्या है? जीरो, ताकि हमें आसानी हो जाए ऑपरेशन में। ये चीज़ बाद में मतलब कोड करेंगे तो क्लियर होगी सही से। तो ठीक है, अभी के लिए हम वन लिख देते हैं, ठीक है। अभी वन आ गया, फिर हमारी आई की वैल्यू हो गई वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है और
क्या हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है, अभी एक ही एलिमेंट है तो यही लास्ट वाला एलिमेंट है, तो क्या ये लास्ट वाला एलिमेंट इससे छोटा है? अगर हमें इतनी चीज़ पता है ना, अगर अगर ये लास्ट वाला इससे छोटा होगा तो मतलब हमें इसकी ज़रूरत है क्या? हमें तो मैक्स में रिटर्न करना है ना के साइज़ में, तो अभी हम के साइज़ तक इटरेट करें, और अगर ये जो इसके अंदर है लास्ट एलिमेंट पहले से है, अगर वो इससे छोटा है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? तो हम तब तक रिमूव करेंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए या फिर लास्ट वाला इससे बड़ा ना हो जाए, मतलब जब तक लास्ट वाला छोटा है तब तक हम रिमूव करते रहेंगे। तो हमने 1 को रिमूव कर दिया और 6 डाल दिया, ठीक है। फिर हमारी आई की वैल्यू हो गई 2, तो अभी 2 हो गई तो 3 आया। तो 3 क्या है, मतलब क्यों हमारी एम नहीं है, और ये लास्ट वाला एलिमेंट इससे बड़ा है या छोटा है, तो ये 6 इज़ ग्रेटर देन 3, तो अभी हमारा 3 भी अपेंड हो जाएगा। तब हम सीधा अपेंड कर देंगे अगर वो बड़ा, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो अगर इससे छोटा नहीं है, तो अगर वो इससे बड़ा है तो हम इसको सीधा अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा के साइज़ तक हो गया, अभी हमने के साइज़ तक हो गया, राइट, ठीक है। ये 3 हमने 3 के साइज़ तक कर लिया, आई की वैल्यू 2 हुई तो 0 1 2, ठीक है, तो 3 साइज़ तक हो गया। और अभी हमारी क्यू के अंदर है 6 और 3, तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में क्यू का शुरू वाला एलिमेंट डाल देंगे 6, ठीक है। तो ये शुरू वाला है, तो शुरू में क्या है हमारे क्यू में 6 है, ठीक है। तो हमने अपने रिजल्ट में ये डाल दिया, ठीक है। फिर हम अगर अपना फॉर लूप मतलब एक, अभी फिर हम बाकी बचे हुए एरे पे इटरेट करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स से। तो अभी इसमें बस बाकी 2 ही एलिमेंट है, तो अभी हमारी आई की वैल्यू फिर हम 3 से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू हो गई, मतलब आई को हम के रख देंगे तो वो यहीं से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी वही सेम ऑपरेशन, क्या ये लास्ट वाला एलिमेंट, क्या क्यू के लास्ट वाला 3 इससे बड़ा है? नहीं है बड़ा, तो फिर हम क्या करें, हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपेंड कर देंगे 2 को, ठीक है। और एक और चीज़ पहले कि इस क्यू का साइज़ भी, मतलब क्यू का साइज़ एक्सीड नहीं होना चाहिए के से। तो अभी मतलब अभी हमारा, अभी हमारी विंडो यहाँ तक है, राइट, 632, तो ये मतलब इसमें भी अभी मैंने बताया था ना कि हम इसमें इंडेक्स डालेंगे ताकि हमें इंडेक्स से पता चल जाएगा कि अच्छा वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज तो नहीं है, मतलब वो हमारी विंडो से बाहर तो नहीं है। तो अभी ये वाले एलिमेंट हमारे इसके अंदर विंडो के अंदर ही है, इस विंडो के अंदर, तो ठीक है, हमने 6 3 रहने दिया। और अभी 2 भी डल गया क्योंकि 3 छोटा छोटा नहीं है 2 से, तो 2 भी डल जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला एलिमेंट, अब हर चीज़, हर जब भी आगे आगे जाते जाएंगे तो फ्रंट वाला एलिमेंट हमारे रिजल्ट में डाल देंगे। तो अभी भी रिजल्ट में 6 रहेगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। आई इक्वल टू हो गया 4, तो आई जैसे ही यहाँ पे आया तो हमें पता है कि अब हमारी विंडो का साइज़ इतना होना चाहिए, राइट। तो ये अब तो फ्रंट वाला एलिमेंट हम पॉप कर देंगे, तो फ्रंट वाला पॉप कर दिया और अब वापस ये हो गया। तो अभी आया हमारा आई है ये 4, क्या क्या लास्ट वाला एलिमेंट 4 से छोटा है? लास्ट वाला एलिमेंट 4 से छोटा है, लास्ट वाला है 2, 2 4 से छोटा है, तो इसको रिमूव कर देंगे। फिर ये 3 भी, क्या मतलब जब तक ऐसा, जब तक इससे बड़ा एलिमेंट ना जाए या जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हमें वो चलाना है। तो क्या ये लास्ट वाला है, तो क्या ये भी इससे छोटा है? हाँ, ये भी इससे छोटा है, तो इसको भी पॉप कर देंगे। अभी हमारी क्यू खाली हो गई, तो अब इसमें 4 अपेंड कर देंगे और हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, क्यू के शुरू वाला, मतलब हमारे जो रियर पे है ना, रियर पे हम हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रख रहे हैं और लास्ट से हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा आ गया 4, और अभी बस हमारा वो ख़त्म हो गया, हमने पूरा एरे को इटरेट कर लिया। तो बस ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। और इस पर हम क्या कर रहे हैं, अगर इस अप्रोच को देखें तो बस हम आगे आगे जाते जा रहे हैं। शुरू में पहली बार ये के साइज़ की हमने क्यू क्रिएट कर ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, बस उसके बाद तो मतलब हम एरे पे इटरेट ही तो कर रहे हैं, और हर इटरेशन पे बस वो कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन ही, काइंड ऑफ इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं। और अगर के साइज़ को बस वही है कि रिमूव कर रहे हैं अगर होगा तो। ऐसा है कि मतलब के, मतलब कितने ही होंगे के साइज़ के तो एलिमेंट्स होंगे ना, तो वो k-1 एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, राइट, अगर हम इस पे है, क्योंकि जितने भी छोटे वो हम रिमूव करते जा रहे हैं, राइट। जैसे इस केस में हुआ कि इसमें 3 और 2 पहले से थे, 4 बड़ा आ गया तो वो सारे रिमूव हो गए, ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ बस हमारा, हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि अगर के छोटा है, एन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ एन ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है, बिग ऑफ एन, ठीक है। तो इसका इसका अभी कोड लिखते हैं और फिर उससे अच्छे से समझ आएगा। अभी तो यहाँ पे हमने क्यू में डायरेक्ट एलिमेंट से डाल दिया, अभी इंडेक्स डालेंगे, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो इसको कोड करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना वही, ये मैंने क्यू इंपोर्ट करवा ली, ठीक है। तो क्यू इनिशलाइज, ये डी इक्वल टू, ठीक है, ये कर देते हैं, हमारे एक रिजल्ट वाला एरे बना लेते हैं। और क्या करेंगे, पहली बार क्या करना है, फॉर आई इन रेंज ऑफ क्या, के, ठीक है, के तक चल रहे हैं। और क्या करेंगे कि इफ़ डी, मतलब हमारी क्यू है, मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो पहली बार तो क्यू एम्प्टी है, पर अगर इफ़, तो अगर मान लो क्यू एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, तो हम डी डॉट अपेंड,
तो अपेंड क्या करता है, अपेंड राइट साइड में अपेंड करता है, ठीक है। और अगर अपेंड लेफ्ट लिखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में अपेंड करेगा, तो हमें लास्ट में अपेंड करना है। तो डी डॉट अपेंड क्या होगा, क्यों में हम क्या अपेंड करेंगे, इंडेक्स अपेंड करेंगे, ठीक है। वो मैं भी बताऊंगा कि इंडेक्स हम क्यों अपेंड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ लेट से कि अब हम इस कंडीशन पे आ गए, ठीक है, 6 पे। तो अभी हमारी क्यू पे 1 हो चुका होगा और अभी हम 6 पे आ गए। तो अब हम 6 को सीधा अपेंड नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या लास्ट वाला एलिमेंट वो क्यों। तो हम क्या करेंगे, इफ़ डी ऑफ लास्ट कैसे निकालते हैं, -1, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे 1 डल रखा है, पर हमने इंडेक्स अपेंड करा था 0, ठीक है। तो डी ऑफ -1 हमें इंडेक्स दे रहा है और वो एरे ऑफ डी ऑफ -1, ठीक है। तो डी ऑफ -1 इंडेक्स दे दिया और एरे ऑफ 0 क्या है, 1, वो वाला एलिमेंट हमने ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। तो इफ एरे ऑफ डी ऑफ -1 अगर लेस देन या इक्वल टू भी है, लेस देन या इक्वल टू भी हमारा जो करंट एरे ऑफ आई है, मतलब हम जिस एलिमेंट पे हैं, हम तो अभी हम किस पे, इस 6 पे हैं। तो हम क्या करेंगे, डी डॉट पोप कर देंगे। लास्ट वाला पोप कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, मतलब पोप लास्ट वाला, लास्ट से एंड से पोप करता है और पोप लेफ्ट शुरू से, ठीक है। तो मैं लास्ट वाला पोप करना है तो वो पोप कर दिया, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये अभी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारी क्यों हो गई एम्प्टी, ठीक है। और हम फिर से, तो हमें ये क्या करना है, वाइल में चलाना है, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं। तो वाइल जब तक ये होगी लास्ट वाला इससे छोटा हो, तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पर मान लो ये अभी छोटा हो गया और क्यू खाली हो गई, फिर भी हम ये चीज़ लगा रहे हैं कि एरर ऑफ डी ऑफ -1, तो एरर दे देगा ना। तो वाइल क्या है कि डी, मतलब जब तक हमारी वो है, वाइल डी एंड एरे ऑफ डी ऑफ -1 इज़ लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है। तो क्या है कि जब तक हमारी ये क्यू है, डी क्यू है, तब तक एंड वो एलिमेंट छोटा है तो हम बस पॉप करते जाएंगे, और ये बस, और उसके बाद बस वो वाला इंडेक्स अपेंड कर देंगे लास्ट में आगे, ठीक है। तो बस ये सिंबल सही है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 4, अब हम क्या करेंगे, बाकी बचा हुआ जो भी एरर है उसके ऊपर, तो के से शुरू करेंगे, एन तक जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अब बचे हुए पे अब वो बस वही कोड लिख देंगे, मतलब स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगा देंगे, और यही सब चीज़ की सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिजल्ट में अपेंड करेंगे जो भी डी ऑफ 0 है, मतलब शुरू वाला जो सबसे शुरू में, वही मैक्सिमम है, राइट। अभी तक के करंट स्लाइडिंग विंडो, जो अभी तक की विंडो में, के साइज़ की विंडो में यही सबसे मैक्सिमम है, हमें पता है ये शुरू वाला, ठीक है। तो ये हमने अपेंड कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, मतलब हमने रिजल्ट में अपेंड कर दिया, ठीक है। जो शुरू वाले इंडेक्स पे होगा वो अभी हमारा करंट विंडो तक का मैक्सिमम है, तो ठीक है, वो हमने अपेंड कर दिया। पर अभी क्या होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या हो, सबसे पहले हमें क्या कंडीशन चेक करनी होगी, अगर हमारी डी है, मतलब डी क्यू है, एंड डी ऑफ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आई माइनस के है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डी डॉट पोप लेफ्ट कर देंगे। तो ये चीज़ समझ आई। तो ये हम क्यों करेंगे, जैसे डी ऑफ 0 तो अभी शुरू वाला है, तो शुरू वाला अभी हमने अपनी डी क्यू में सारी जगह इंडेक्स ही डाल रखे हैं, राइट। सो लेट्स से कि अभी हम यहाँ पे पहुँचे, तो लेट्स से कि जैसे हमारा ये था 3 2 1, तो अगर 3 2 1 ये मैक्सिमम है, तो हमारा 0 वाला इंडेक्स चला गया, ठीक है। अभी मैं उस कोड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हम इंडेक्स डाल रहे हैं, ठीक है। फिर ये 2 आया, तो 2 हम कब अपेंड, हम रिमूव तब करते हैं जब ये वाला एलिमेंट इससे छोटा हो, पर ये वाला तो बड़ा है, तो हमारा 2 का इंडेक्स भी अपेंड हो गया, और 1 भी इससे छोटा है, तो मतलब 2 इससे 1 से बड़ा है, राइट। तो ये इंडेक्स भी अपेंड हो गया, तो 0 1 2 हो गए, और अभी हम 3 पे पहुँचे, ठीक है। तो ये बाहर वाला, मतलब ये वाला लूप के तक चला है, तो ये हमारा अपेंड हो चुका है, ठीक है। ये 0 1 2 अपेंड हो चुका है। फिर अभी इतनी विंडो में हमें पता है कि हमारा अभी इतनी विंडो है, तो जो शुरू वाला होगा, मतलब डी क्यू ऑफ 0 वाला होगा, वही मैक्सिमम है, तो हमने अपने रिजल्ट में भी वही अपेंड कर दिया, रिजल्ट डॉट अपेंड डी ऑफ 0, ठीक है। डी ऑफ 0 नहीं, डी ऑफ 0 में हमारा इंडेक्स है, तो एरे ऑफ डी ऑफ 0 करेंगे इसको, ठीक है। तो ये एरे ऑफ डी ऑफ 0 कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा 3 अपेंड हो चुका है रिजल्ट में, लेट से, ठीक है। ठीक है, ये 3 हो चुका है। फिर अभी हम इस पे आ गए, अब हमारी के की वैल्यू 3 हो चुकी है, राइट। हमने के से अपना लूप शुरू करा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये शुरू वाला तो रिमूव करना है, ठीक है। ये शुरू वाला हमें रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या कंडीशन होगी कि डी ऑफ 0, ये वाला जो 0 है वो लेस देन इक्वल टू आई माइनस के से होना चाहिए, राइट। क्योंकि अभी हमारी आई की वैल्यू भी 3 है और के की वैल्यू भी 3 है, तो 3 - 3 0, और इसका इंडेक्स भी 0 है, तो 0 इंडेक्स वाला ही रिमूव करना है, राइट। क्योंकि हम 3 इंडेक्स पे हैं, तो 3 इंडेक्स के लिए 1 2 और 3, राइट। 1 2 और 3 वो 3 साइज़ का हो गया, तो 0 वाला रिमूव ही करना है, राइट। तो बस ये इतनी सी चीज़ है कि जब तक डी एंड डी ऑफ 0 अगर लेस देन इक्वल टू आई माइनस के है, तो वो पॉप कर दो, पॉप अब लेफ्ट वाला हमने पॉप कर दिया, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी तो यही सेम चीज़ हम कर देंगे कि
अभी हमें अपेंड करना है राइट। तो हम क्या करेंगे, वाइल डी एंड एरे ऑफ जो भी डी ऑफ -1 अगर वो लेस देन इक्वल टू हमारे करंट एरे ऑफ आई से है तो उसको पॉप कर देंगे राइट साइड से। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी के मतलब ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें वो अगर हो ऐसा या ना हो पर हमें करंट इंडेक्स वाला तो अपेंड करना ही है राइट। तो डी डॉट अपेंड आई कर देंगे, ठीक है। और तो ठीक है, ये लूप ख़त्म हो गया। तो लास्ट में क्या होगा, मतलब लास्ट में इसके अंदर एक वो बच जाएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे ज़ीरो निकल गया बाहर, फिर ये 3 आया तो ये 1 वाला तो इससे छोटा है तो 2 इंडेक्स वाला बाहर निकल जाएगा, फिर ये वाला भी छोटा है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, फिर इसका इंडेक्स है 4, ठीक है। 3 का इंडेक्स है 4 तो अभी यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारे रिजल्ट में यहाँ पे इसके लिए 3 आ जाएगा इस विंडो के लिए। फिर ये 5 इंडेक्स वाला है तो 5 इंडेक्स वाला इससे छोटा है तो 5 इंडेक्स भी डल जाएगा। और हमारे रिजल्ट में इसके लिए भी 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी मैक्सिमम 3 है। तो अभी हमारा 4 आया, ठीक है। तो 4 आया तो अभी क्या होगा, 4 वाला इससे बड़ा है तो ये वाला इंडेक्स भी निकलेगा, ये वाला भी निकलेगा, तो अभी 4 का इंडेक्स क्या है 5, ठीक है। आई की वैल्यू 5 हो रही है तो ठीक है 5 वाला आ गया। और हमने क्या करा, हमने डी डॉट अपेंड ये कर दिया आई, ठीक है। और लूप बस यहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि एन तक वो पहुँच गया। तो अब हमारा इसमें 5 रहेगा और हमने वो अपेंड तो करा ही नहीं है 5 इंडेक्स वाला। तो बस एक फोर लूप के बाहर हम क्या करेंगे, एक और चीज़ कर देंगे कि बस रिजल्ट डॉट अपेंड एरे ऑफ डी ऑफ 0 ये कर देंगे। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना रिज़ल्ट। इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या आउटपुट है। तो ठीक है, ये तो हमारा मैच हो रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी थी पहले कि कैसे है। तो वो बिग ऑफ एन ही है राइट, क्योंकि बस हमें फोर लूप ही लगा रहे हो। और ये वाइल कंडीशन बस वही है कि वो चेक कर रहा है काइंड ऑफ। सो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कि अगर बहुत स्मॉल है एन के कंपेरिजन में, ठीक है। और दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम रिजल्ट है तो देखो हमें रिटर्न करना ही है। तो अगर इसको कंसिडर करें तो ये कितने साइज़ होगी, n-k साइज़ का होगा, ठीक है। मतलब जितनी n-k+1 साइज़ का होगा, जितनी नंबर ऑफ़ विंडोज़ बनेगी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ सब एरे बनेंगे, ठीक है। पर हम मतलब ये तो हमें रिटर्न करना ही, तो इसको हम नेगलेक्ट करके बस इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा स्पेस कहीं पे यूज़ करा है तो वह डी क्यू बनाने के लिए। और वो कितना है के साइज़ का, तो हम उसको कह सकते हैं बिग ऑफ के। और अगर ये वाला भी बताना है तो बिग ऑफ k+n-k+1 ये, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने स्पेस यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यही है, मतलब बस सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक बार इसको ध्यान से इसको देखो कि ये डी की वाली अप्रोच कैसे हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगा रहे हैं। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।